नमस्कार बच्चों। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 संस्कृत के सेकंड टर्म के एग्जाम के सिंपल क्वेश्चन पेपर को। ये आपका अभ्यास प्रश्न पत्रम 2021-22 के सत्र का है। द्वितीयम सत्रम यानी कि सेकंड टर्म का ये एग्जाम है और कक्षा आपकी 9वीं रहेगी। सब्जेक्ट आपका संस्कृतम रहेगा। 2 घंटे आपका टाइम रहेगा और आपके टोटल मार्क्स 40 रहेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि संस्कृत के एग्जाम में आपको किस टाइप के इंस्ट्रक्शंस मिलने वाले हैं। पहला जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में दिया गया है, सामान्य निर्देश में दिया गया है, कृपया सम्यक्तया प्रशिक्षणं कुर्वन्तु यत् अस्मिन् प्रश्नपत्रे 7 पृष्ठानि मुद्रितानि सन्ति। सबसे पहले हमें ये देखना है कि आपके प्रश्न पत्र में 7 पेज हैं या नहीं है, क्योंकि 7 पेज होंगे तो आपको चेक करना है। उसके बाद सेकंड है, आपको क्या देखना है, प्रशिक्षणं कुर्वन्तु यत् अस्मिन् प्रश्न पत्रे 9 प्रश्नाः सन्ति। आपको ये देखना है कि उसमें 9 प्रश्न है या नहीं, कहीं पे ऐसा तो नहीं कि एक पार्ट रह गया हो, तो ये आपको सबसे पहले चेक करना है। उसके बाद उत्तर लेखनांत पूर्व प्रश्न से क्रमांक अवश्यम लेखनीय है। आपको प्रश्न के उत्तर लिखने से पहले क्वेश्चन नंबर आपको जरूर डालना है। उसके बाद प्रश्न संख्या प्रश्न पत्रानुसारम एव लिखनीय, यानी कि आपको जो प्रश्न संख्या जो क्वेश्चन पेपर में दिया गया उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। यानी कि जैसे आपका सेकंड क्वेश्चन पहले करे तो आप क्वेश्चन नंबर 2 लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं लिखना है। उसके बाद है जितने भी आपके आंसर लिखोगे वो किस में होने चाहिए, संस्कृतेन लेखनीयानि, यानी कि सर्वेषां प्रश्नाम उत्तराणि संस्कृतेन लेखनीयानि। आपको किस में लिखना है, सभी प्रश्नों के उत्तर वो संस्कृत में ही लिखने हैं, हिंदी में नहीं लिखने हैं। उसके बाद दिया गया कि जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए उन इंस्ट्रक्शंस को आप ध्यान से पढ़ोगे। ओके, तो ये इस टाइप के आपके जनरल इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, यानी कि जो कि हर बार करते हो जिस भी एग्जाम में, तो वो सब कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके संस्कृत के एग्जाम के लिए दिए गए। उसके बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे। जैसा मैंने पहले एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी जिसमें हमने बात की थी कि आपका जो एग्जाम रहेगा संस्कृत का उसका पैटर्न क्या रहेगा, उसका ब्लूप्रिंट क्या रहेगा। तो उसमें हमने बात की थी कि 9 टोटल क्वेश्चन रहेंगे, उसमें 3 पार्ट्स रहने वाले हैं। एक पार्ट रहेगा आपका अपठित अवबोधनम का, दूसरा रहेगा आपका पठित अवबोधनम का और तीसरा रचनात्मक कार्यम का रहेगा। तो आपका जो अपठित अवबोधनम का जो पहला पार्ट रहेगा वो कितने मार्क्स का रहेगा, वो आपका रहने वाला है 10 मार्क्स का, जबकि सेकंड और थर्ड जो पार्ट रहेंगे वो 15 मार्क्स के रहेंगे। तो ये आपका वर्णनात्मक प्रश्न, कुल अंक यहाँ पे 40 दिए गए। पहला जो हमारा भाग है वो है अपठित अवबोधनम का है। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन दिया गया, यहाँ दिया गया अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा परदत्त प्रश्नाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखंत, कि सबसे पहले आपको इस जो अपठित गद्यांश है इसको आपको पढ़ना है और इसी पर आधारित प्रश्नों को हल करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं डिटेल में इसको रीड नहीं करने वाला हूँ। आपको ये क्वेश्चन पेपर अभी से थोड़ी देर के बाद PDF फॉर्मेट में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ टेलीग्राम के चैनल के ऊपर। ओके, वहाँ से आप इसको ले लोगे। तो यहाँ जो इस टाइप का एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा गद्यांश मिलेगा, अपठित गद्यांश है, इसको आपको पढ़ना है और इसी पर आधारित आपके प्रश्न रहेंगे। इसमें पहला 4 प्रकार के प्रश्न रहेंगे, जैसा मैंने पहले आपको ब्लूप्रिंट में बताया था। पहला रहेगा एक पद में आपको लिखना है, एक पद में इसको आंसर देना है, एक वर्ड में, 1 वर्ड वाले होते हैं ना उसी टाइप के। इसमें से कितने हैं, केवलम प्रश्न द्वयम, यानी कि आपको कितने प्रश्न करने, केवल 2 करने। कितने दिए गए, 3 दिए गए, तो इजी रहने वाला है, आपके लिए डिफिकल्ट नहीं रहेगा। सेकंड आपका रहेगा पूर्ण वाक्यम लिखत, यानी कि यहाँ पर भी आपको 2 ही क्वेश्चन करने, पूर्ण वाक्यम लिखत। तो ये आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे। ओके, तो आप इसको सॉल्व करके भी देखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन रहने वाला है, क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो दिए गए इस सिंपल क्वेश्चन पेपर में ये सारे इंपॉर्टेंट वाले हैं। उसके बाद थर्ड जो आपका पार्ट रहेगा अपठित अवबोधनम में, वो रहेगा आपको एक उचित शीर्षक देना है इसका। ओके, संस्कृत में ही आपको देना है, यानी कि जो गद्यांश है उसका एक टाइटल आपको देना है, जैसे आप इंग्लिश में देते हो। फोर्थ जो आपका क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे यथा निर्देशम उत्तरत, जैसे निर्देश देंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देने। इसमें से कितने करने, आपको कोई 3 करने। ओके, इसकी जगह आपके MCQs भी हो सकते हैं, जरूर नहीं कि आपके इस टाइप के हो, MCQs भी हो सकते हैं, तो आपको दोनों टाइप के लिए तैयार रहना है। तो ये रहेगा टोटल आपका 10 मार्क्स का पहला जो हमारा पार्ट है, कितना रहेगा, 10 मार्क्स का। अपठित आपका अवबोधनम है, ये अपठित गद्यांश की तरह। उसके बाद सेकंड जो हमारा पार्ट रहेगा 15 मार्क्स का रहेगा, रचनात्मक कार्यम का। ओके, 15 मार्क्स का ये। यहाँ पे पहला देखिए, पहला हमें है अधोलिखितम पत्रम, जो हमें नीचे दिए गए पत्र है उस पत्र में जो खाली स्थान हमें दिया गया उसको हमें पूरा करना है। ओके,
तो ये हमें लेटर दिया गया है, जैसे यहाँ पे दिनांक को छोड़ दिया गया तो हमें दिनांक लिखनी है, कर लोगे आप। इसमें कितने पॉइंट्स है, देखिए 10 पॉइंट्स दिए गए और हर एक जगह की आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, ओके, आधा अंक मिलेगा। तो टोटली ये 5 मार्क्स का हो जाएगा। जैसे पूजनीय पितृचरणा, उसके बाद सादर प्रणानम, तो यहाँ पर जो छोड़ दिया गया, यहाँ दिनांक छोड़ दी गई, यहाँ पे अत्र कुशलम अस्ति, जो भी आप यहाँ पे जो स्पेस दिया गया उस स्पेस को आपको पूरा करना है, ओके। तो डिटेल में यहाँ पर इसको भी मैं नहीं डिस्कस करने वाला क्योंकि आसान सा है, आप इसको करोगे, प्रैक्टिस करोगे और इसका सॉल्यूशन भी बाद में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो ये आपका 5 मार्क्स का रहेगा इसी तरीके से, क्लियर। इसको आप एक बार करके जरूर देखिएगा। यहाँ पे देखिए इससे भी आसान, यहाँ पे आपको कुंजी दी गई है, क्लियर। तो यहाँ पर ये वर्ड्स दिए गए तो इनको ठीक तरीके से यूज करना, मतलब बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हमें दिया गया है रचनात्मक कार्य में, यहाँ पे अगला जो हमारा टास्क दिया गया, अगला नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, थर्ड क्वेश्चन रहेगा, ये आपका रहेगा चित्र आधारित, ओके। चित्र है उसको वर्ण करना है और कैसे करना है, संस्कृत में करना है। ये हमें एक पिक्चर मिलेगी, इसी टाइप की एक कलरफुल पिक्चर आपको मिलने वाली है एग्जाम में। तो यहाँ देखिए क्या कुछ दिखाई दे रहा है, बहुत कुछ दिखाई दे रहा है हमें। इसके लिए भी हमें एक कुंजी दी गई है, यानी कि हमें काफ़ी सारे वर्ड्स दिए गए हैं, उसी पर बेस हमें इसको डिस्क्राइब करना, वर्णन करना है। जैसे यहाँ पे दिया गया है पश्यति, भवनम, उत्पन्ति, सरोवरे, उद्यानम, वृक्षा, नभसी, मत्स्या, संति पूर्तय, जनय दुर्वाणी, सुखदा, निर्मला वायु, रम्यम, दृश्यम, विहगा। तो बहुत सारे वर्ड्स दिए गए, इसी पर आधारित हम लिख लेंगे, ओके। तो यह हमें करना है, या फिर इसकी जगह आपके पास ऑप्शन रहेगा अथवा में दिया गया आपको, जैसे यहाँ पर एक श्लोक दिया गया काकय, तो इसका क्या करना है, आपको संस्कृत में अनुच्छेद लिखना है इस पर आधारित, क्लियर। इसी पर जो आपको दिया गया अनुच्छेदम लिखत, यानी कि आपको एक अनुच्छेद लिखना है, तो ये भी आपके पास रहेगा इसी पर आधारित जो हमें यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं, कुछ संकेत चिन्ह दिए गए, क्लियर। तो इन दोनों में से आपको कोई ये करना होगा, 5 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा रहेगा, नेक्स्ट दिया गया, देखिए ये भी आपका रचनात्मक कार्य में ही है। यहाँ पे 5 वाक्य आपको लिखने हैं, इनको क्या करना है, आपको संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है, ओके। हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए गए। वह मेरा घर है, तो इसको आप क्या करोगे, इसको आपको संस्कृत में अनुवाद करना है, दैट इज़ माई होम। एंड यह रितेश की पुस्तक है, दिस इज़ रितेश बुक। सीमा गाना गाती है, सीमा सिंह से सॉन्ग्स, यानी कि चाहे आप हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए, आपको लिखना संस्कृत में है। तो ये अनुवाद की आपको एनी 5, कोई 5 करने हैं और ये आपका 5 मार्क्स का रहेगा, क्लियर। तो ये हो गया आपका रचनात्मक लेखन में। उसके बाद पठित अवबोधनम की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका रहेगा पठित अवबोधनम में आपको एक गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश के उत्तर आंसर देने, इस गद्यांश को पढ़ करके आपके चैप्टर्स में से है, ओके। और जो चैप्टर्स की बात करें तो आपका चैप्टर नंबर 10 और 11 बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, वहाँ से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पर आपको ये गद्यांश दिया गया, इस गद्यांश को पढ़ना है और इस पर बेस्ड आपके क्वेश्चन रहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको केवल 2 प्रश्न है वो हल करने हैं, एनी 2, हाफ मार्क्स इसके रहेंगे, टोटल आपका 2 क्वेश्चन रहेंगे तो 1 मार्क्स के हो जाएंगे। एक पद इन उत्तरत, यानी कि एक पद में 1 वर्ड में आपको आंसर देना है, क्लियर। उसके बाद सेकंड जो पार्ट रहेगा इसमें, जैसा कि हमने अपठित गद्यांश में देखा था, सेम तरीके से ये पूर्ण वाक्य इन उत्तरत, यानी कि आपको पूरे वाक्य में उत्तर देना है। तो यहाँ पे भी आपको 3 क्वेश्चन दिए गए, आपको क्या करना है, एनी 2 क्वेश्चन के आंसर देने, तो ईजी रहेगा। एक क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम आती है उसको आप स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका रहेगा पठित अवबोधनम की अगर बात करें तो यहाँ पे अधोलिखित पद्यम पठित हुआ, ये जो पद्य दिया गया इसको हमने पढ़ना है, ओके। ये पद्य खंड से हमें दिया गया, 2 पंक्तियाँ यहाँ पर दी गई, इन पर आधारित फिर प्रश्नों को हल करना है। सेम तरीके से क्वेश्चन रहेंगे, एक पद वाले रहेंगे आपके, 2 क्वेश्चन रहेंगे हाफ मार्क्स ईच के, यानी कि टोटल 1 मार्क्स का हो जाएगा। यहाँ से एनी 2 करने और यहाँ से भी एनी 2 करने, ये आपके पूर्ण वाक्य में लिखने वाले हैं और ये आपको एनी 2 करने, 1 मार्क ईच के, ये 2 मार्क्स के हो जाएंगे, यानी कि ये भी आपका 3 मार्क्स करेगा। यानी कि आपका गद्यांश है 3 मार्क्स का, पद्यांश है वो भी 3 मार्क्स का है। उसके बाद नाट्यांश दिया गया, जो आपका नाट्यांश है ये भी आपका 3 मार्क्स का रहेगा। तो यहाँ पे आपके नाट्यांश दिया गया, एक अंश दिया गया और इसको पढ़ने के बाद, रीड करने के बाद आपको उसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जैसा कि ऊपर के 2 पार्ट में मिले। पहले आपको मिलेंगे एक पद इन उत्तरतम, केवल प्रश्न द्वयम, यानी कि आपको 2 प्रश्नों को हल करने, 3 दिए गए।
और ये हाफ मार्क्स ईच यानी कि 1 मार्क्स के रहेंगे। और यहाँ पर ये आपको 3 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, एनी 2, और ये आपका 2 मार्क्स का रहेगा। इनकी आपका गद्यांश 3 मार्क्स, पद्यांश 3 मार्क्स और नाट्यांश 3 मार्क्स, 9 मार्क्स हो गए पठित आपके अवबोधनम में से। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा पठित अवबोधनम में, यहाँ पे हमें श्लोक दिया गया। ओके, श्लोक दिया गया और हमें क्या करना है, श्लोक के यहाँ पर जो अर्थ दिया गया है उसमें हमें जो रिक्त स्थान दिए गए उनको हमें फिल करना है। क्लियर? तो ये आपका 2 मार्क्स का रहेगा। इसमें 4 पॉइंट्स रहेंगे, आपको हाफ मार्क्स पर पॉइंट मिलेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए ईजी रहेगा, बहुत ईजी रहेगा। यहाँ पे आपको मंजूषा भी दी गई है, कुंजी भी दी गई है। ओके, उसके बाद अगर ये नहीं करना चाहते तो उसके जगह पे आपको मिला है यहाँ पर एक और श्लोक, उसका भावार्थ आपको स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर भी आपको की दी गई है, मंजूषा दी गई है। तो यहाँ पर भी आपको सेम 2 मार्क्स का रहेगा, 4 पॉइंट्स रहेंगे, हाफ मार्क्स ईच पॉइंट के रहेंगे। थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे, थोड़ा सा फोकस करोगे तो ईजिली कर पाओगे। ओके, उसके बाद 9th जो हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ये आपका रहेगा 4 मार्क्स का। नीचे लिखे हुए अधोलिखित कथांशरम यथाक्रम लिखतु, ये जो हमें कई सारे वाक्य दिए गए, कितने दिए गए? 8। इनको हमें क्रमानुसार लिखना है, घटनाक्रम के अनुसार हमें लिखना है। तो इनको पहले आप एक बार रीड कीजिए, उसके बाद देखिए कि कहाँ से कहानी शुरू होती है, कहाँ तक जाती है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इनको आपने ठीक से क्रम में लिख दिया। ओके, यानी कि सिर्फ इनके भाव को समझना, उसके बाद ऑटोमेटिक आप कर लोगे। तो आपको यहाँ पर 4 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि आपके जितने करेक्ट रहेंगे तो पर जो वाक्य है आपका हाफ मार्क है। ओके, तो ये रहेगा आपका सिंपल क्वेश्चन पेपर, और इसको मैं शेयर करने वाला हूँ आपके साथ टेलीग्राम के चैनल के ऊपर। होपफुली ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, कुछ टाइम पहले मैंने आपके साथ संस्कृत का ब्लूप्रिंट शेयर किया। ब्लूप्रिंट के साथ साथ हमने टाइम मैनेजमेंट की भी बात की है। एग्जैक्टली इस चीज़ को डिस्कस किया कि आपके किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर भी डिस्कस किया। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उस वीडियो को वीडियो सेक्शन में जाकर के सर्च कर सकते हो, देख सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।